टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल द आरजीएम। आज हम लोग दो आप लोग की परीक्षा होने वाली है 2024 में बोर्ड परीक्षा। उसके लिए सिलसिलेवार ढंग से कुछ नए आपके जो वीडियोज हैं वो आपको मैं अपलोड करूंगा, टॉपिक वाइज वीडियोज। आज हम चल रहे हैं, ये हमारी एक सीरीज है। बोर्ड परीक्षा में क्या होता है कि महत्वपूर्ण अंतर पूछे जाते हैं, अलग अलग विषयों के अंतर में जो है टॉपिक वाइज अंतर पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हमारी केमिस्ट्री में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो पूछे गए हैं पिछले बोर्ड परीक्षाओं में, और आज हम लोग उसी की चर्चा करेंगे। और आज हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 में। सबसे पहला जो अंतर है जो कि प्रायः बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, उसकी हम बात करें तो यह क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। तो सबसे पहले देखिए कि इस अंतर की बात करें, अंतर लिखा कैसे जाता है। अंतर लिखने के दो तरीके हैं। एक अंतर लिखने का तरीका है परंपरागत रूप से कि आप जो है क्या करें कि जैसे कि आपके पास दो चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस के हम अंतर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जो दो चीजें जैसे टॉपिक है कि हर पंक्ति में दोनों के बारे में लिखा जाए, और दूसरा यह है कि हम इसको जो है एक लाइन खींच लें, एक तरफ हम जो है पहले टर्म को लिखें और दूसरी तरफ हम दूसरे टर्म को लिखें। तो हम सबसे पहले अंतर की ओर चलते हैं समय न लेते हुए। देखिए सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है यह है क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, या रवादार अथवा बेरवादार ठोस में अंतर। इन दोनों अंतरों की हम बात करेंगे। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 2023 में पूछा गया था कि क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस किसे कहते हैं। सबसे पहला जो अंतर होता है, पहला अंतर मुख्य रूप से इसकी परिभाषा से लिया जाता है, और हमारे पास जो पहला अंतर है वो है कि इसकी जो ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। किसकी? क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलीय ठोस जो हमारे हैं इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। तो सबसे पहला अंतर आपने क्या देखा, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है और जो है इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा, इनका गलनांक निश्चित होता है और इनके गलनांक निश्चित नहीं होते हैं। यदि आप किसी क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो उस क्रिस्टलीय ठोस को यदि आप गर्म करेंगे तो वह एक निश्चित टेम्परेचर पर आने के बाद वह जो है पिघल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो अक्रिस्टलीय ठोस, जैसे कि मान लीजिए कि प्लास्टिक की रस्सी, उसको भी हम करेंगे गर्म तो पहले वो मुलायम होगा और उसके बाद पिघलेगा, अर्थात इसका गलनांक जो होता है वह निश्चित नहीं होता है, जबकि इसका गलनांक निश्चित होता है। ये विषमदैशिक होते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये विषमदैशिक का क्या है कॉन्सेप्ट, तो हम इसको देखेंगे। विषमदैशिक क्या होता है? विषमदैशिक कहने का मतलब होता है कि इनके जो भी गुण है, चुंबकत्व हो, जो भी चुंबकत्व हो या फिर इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, ये सारे गुण जो है ये क्या होते हैं, ये जो गुण होते हैं ये सभी दिशाओं में फैले रहते हैं, और जब सभी दिशाओं में फैले रहते हैं तो इसे हम लोग विषमदैशिक बोलते हैं। जब ये गुण सभी दिशाओं में फैले रहेंगे तो विषमदैशिक कहलाएंगे, और जब एक ही डायरेक्शन में होगा तो समदैशिक कहलाता है। तो जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं ये समदैशिक होते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि ये दीर्घपरासी होते हैं। कौन? तो हमारे जो रवादार अथवा क्रिस्टलीय ठोस है ये हमारे पास ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी कहने का मतलब है कि ये जो है ये एक लंबे रेंज तक एक जैसे कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जबकि ये जो है ये लघु परासी होते हैं। ये कैसे होते हैं? लघु परासी होते हैं, अर्थात इनका जो है ये लघु परासी होने का मतलब है कि इनका जो इनकी बनावट होती है वह छोटे छोटे डिस्टेंस के आधार पे वो बदलती रहती है। इसके बाद ये वास्तविक ठोस होते हैं, यानी कि वास्तविक मतलब ये रियल ठोस होते हैं, और यह जो है ये आभासी ठोस होते हैं, जिनको हम लोग असत्य ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असत्य ठोस भी कहते हैं। और यह हमारा वास्तविक ठोस है जिसे हम लोग सत्य ठोस भी कहते हैं। तो यह हमारा था पहला क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। फिर अगले दिन हम बात करेंगे अगले जो हमारे पास टॉपिक्स होंगे। इसी तरह हम लोग प्रतिदिन एक या दो महत्वपूर्ण अंतर की चर्चा करते रहेंगे।